अच्छा, बाकी जो थे पार्ट्स ऑफ स्पीच वो हमने कर लिए थे। ये हमारा रहता था प्रेपोजिशंस वाला। तो प्रेपोजिशंस बेसिकली क्या होते हैं? प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल होते हैं। और इनका काम ये होता है, पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। इनका काम ये होता है कि इन्होंने उस चीज़ की प्लेस, टाइम, ठीक है, उसकी पोजीशन, ये चीज़ें शो करनी होती हैं। तो इनका जो यूज़ है वहाँ पर उसके लिए थोड़े बहुत रूल्स दिए गए हैं, लेकिन ये इतने वाइड हैं कि इनको याद करना तकरीबन नामुमकिन ही है। बस कुछ रूल्स हैं, कुछ जगह पर एक ऐसे एक कंसेप्ट है यूनिवर्सल ग्रामर, जिसके तहत इंसान, दुनिया जहान में जितने भी इंसान है ना, उनके जहन में एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, कुदरत ने बना दिया है। उनको थोड़ी बहुत समझ आती है कि कोई चीज़ कहाँ पर सेट बैठ रही है, कहाँ पर नहीं बैठ रही। तो मैं तो उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग ही प्रपोजिशंस बंदा कर लेता है। और दूसरा, अपनी स्टडी के रिलेटेड जितनी आपकी वास्ट स्टडी होगी, जितने कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके। पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसमें जो मोस्ट रिपीटेड एफपीएससी की प्रपोजिशंस है वो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आगे थोड़े बहुत रूल्स देख लेते हैं इसके। हम क्या कहते हैं कि प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, ठीक है, ये क्या करेंगे, ऐसी कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो जगह के तयन के लिए इस्तेमाल होती है। ये बताती हैं कि कोई चीज़ जो है ना, कोई स्पेसिफिक शख्स है वो कहाँ पर खड़ा है या कहाँ पे पड़ी है। ये कौन कौन सी है? जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, अबव। ठीक है, इनका मतलब, जब इन आएगा इसका मतलब है कि एक क्लोज्ड जगह है, उसके अंदर कोई चीज है, मतलब रूम में, इन द रूम। ऑन का मतलब है उस सरफेस के ऊपर, यानी कि सरफेस को टच कर रही है। जैसे मैं कहता हूँ बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक जो है ना, टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ी है और उस सरफेस को क्या कर रही है? टच कर रही है। अब एट, एट का मतलब होता है किसी जगह पर होना। ठीक है, आई एम एट द यूनिवर्सिटी नाउ, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। अब इसको दो इसके लिए, यूनिवर्सिटी में होने के लिए दो प्रपोजिशंस यूज हो सकती हैं। इन द यूनिवर्सिटी का मतलब है यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर के अंदर होना। ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी का मतलब है यूनिवर्सिटी में होना किसी मकसद के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एट द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है और वो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। स्टूडेंट्स आर इन द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ने के लिए नहीं आएगा। इन जो है, इन कहाँ पर इस्तेमाल होगा? इन इस्तेमाल होगा किसी स्ट्रक्चर के अंदर होने के लिए। ठीक है, और एट का मतलब है कि उसमें आपका कोई एक स्पेसिफिक रोल है, वो रोल आप प्ले कर रहे हो, किसी मकसद के तहत गए हुए हो। फिर है अंडर। अंडर मिसाल के तौर पर एक टेबल है, उस टेबल के, उसकी चार चार लेग्स हैं टेबल की, साफ ज़रा चार ही होती हैं या दो भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं चार हो। कुछ टेबल ऐसी डिज़ाइन हो। अब उसके स्ट्रक्चर के नीचे अगर कोई चीज़ रखी हुई है ना, जो उसका एरिया है उसकी लेग्स के दरमियान, ठीक है, वो अंडर होगी। ये फिजिकली, ये इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, मेरी गलती समझ लें कि नोट्स में वो मैं नहीं ऐड कर सकता, वो मैं शेयर कर दूंगा जहाँ पर ये बताया जाएगा कि ऑन कहाँ पर लग रहा है, ओवर कहाँ लग रहा है, ये सारा। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी के पीछे। ठीक है, आई एम बिहाइंड अली, ठीक, आई एम वॉकिंग बिहाइंड अली, मैं अली के पीछे चल रहा हूँ, ये बिहाइंड हो गया। ठीक है, फिर बिटवीन। बिटवीन मीन्स दो दो चीज़ों के दरमियान, और दो से ज्यादा हो तो वहां पर अमंग लगता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, उसमें आ जाता है अबव। ठीक है, अबव का मतलब होता है जैसे जहाज जो है ना हवा में उड़ रहे होते हैं, तो वी कैन से दैट द प्लेन्स आर फ्लाइंग अबव द रूफ्स आर आर हाउसेस, मतलब एक सतह से ऊपर होना। अगर सतह को टच कर रहा है कोई चीज, एक सरफेस को टच कर रही है तो उस पर ऑन है, उससे थोड़ी ऊपर है तो उसका मतलब ओवर है। ठीक है,
लेकिन बहुत ज़्यादा सतह से फासले पर है तो उसके लिए हम लगा देते हैं अबव। नीचे ये एग्जांपल भी दी गई है। इसी तरह प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, वक्त बताती हैं, नाम से जाहिर है। एट किसी मौके पर होना। अच्छा, अराइव एट, अराइव इन, ठीक है, ये दो प्रपोजिशन है। अराइव एट का मतलब होता है एन वक्त पर आना, अराइव इन का मतलब होता है थोड़ा पहले आ जाना। मिसाल के तौर पर कहीं पहुंचना है आपने 9 बजे, तो अराइव एट 9 o'clock का मतलब होगा कि आप एग्जैक्टली 9 बजे पहुंचे, ठीक है। अराइव इन अर्ली का मतलब होगा कि आप लोग 9 बजे से पहले पहुंचे। अराइव एट और अराइव इन, ठीक है। ऑन, ड्यूरिंग, मतलब कोई प्रोसीडिंग हो रही हो तो उसके दरमियान आप आ गए हो तो वो ड्यूरिंग होगा। सिंस और फार, सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ होता है? सिंस होता है एक मुअय्यन वक्त के लिए जहाँ पर आपको समझ आ जाती है, और फार एक अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए। जैसे मैं कहता हूँ अली हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 years। अब 10 years से हमें समझ नहीं आ रही वो 10 years कौन से हैं, पिछले 10 साल हैं, अगले 10 साल हैं, या 1910 से लेकर 1920 तक का सफ़र है, 1900 या 2000 से लेकर 2010 तक का सफ़र है, नहीं, हमें कोई कुछ चीज़ भी क्लियर नहीं। आई एम वर्किंग फॉर 3 days, अब 3 डे कौन से हैं नहीं पता, लेकिन जब ये स्पेसिफाई हो जाए मैं पिछले 3 दिन से वर्क कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग सिंस द लास्ट 3 days। अब सिंस आ गया है, क्यों? क्योंकि लास्ट 3 days बंदे को पता चल गया है कि पिछले 3 दिनों की बात हो रही है, हफ्ता, इतवार और सोमवार की, ठीक है। जो भी मुअय्यन वक्त होगा उसके लिए हम सिंस लगाएंगे जहां पर क्लैरिफिकेशन आ रही होगी, और जहां पर पता नहीं चल रहा होगा, स्पेसिफाई नहीं हो रही होंगी चीज़ें, वहां पर हम फार लगाएंगे। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, अब एक ही ट्यूसडे है, एक ही मंडे, हफ्ते में एक ही द्वार होते हैं। मंथ्स के नेम्स हैं, प्रॉपर नाउन्स मोस्टली ये जो है इनके लिए सिंस ही यूज होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास क्या चीज़, अनटिल और टिल, ये दोनों सेम मकसद के लिए ही यूज़ होती है। ये जो अनटिल है ये मोस्टली है ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है, और टिल जो है ये अमेरिकन इंग्लिश में, दोनों का सेम पर्पज है, सेम मकसद है। मोस्टली रिटन में हम अनटिल यूज़ करते हैं और स्पोकन में टिल यूज़ करते हैं, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टिल टुमारो, कल तक, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क अनटिल टुमारो। अगर वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर रिटन कॉन्टेक्स्ट में आप दे रहे हो कोई चीज़ ऑफिशियली या वैसे भी, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो, अनटिल यूज़ करते हो, ब्रिटिश वे यूज़ करते हो। लेकिन अब स्पोकन में आप वहाँ पर कुछ बोल रहे हो तो वहाँ पर आप टिल यूज़ करते हो। इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में, टिल और अनटिल में। मजीद भी मैं इसको चेक कर लूँगा, अगर कुछ डिफरेंसेस मुझे नज़र आए तो मैं बता दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने इसको एक्सप्लोर किया था तो यही नज़र आ रहा था कि एक जो है ब्रिटिश वे है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने का, और दूसरा जो है अमेरिकन। और जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं पाकिस्तानी, तो हम कौन सी इंग्लिश यूज़ करते हैं, हम ब्रिटिश यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो करती है मूवमेंट को। दीज डिस्क्राइब हाउ समथिंग और समवन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू, इनटू, टूवर्ड, अक्रॉस, थ्रू, ऑफ, ऑन टू, ये सारी, ठीक है। टू का मतलब किसी चीज की तरफ जाना, लोकेशन को जाहिर कर रहा है। अच्छा, आप में से मुझे बताओ, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम, इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है और क्यों? आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक है? हेलो, हाँ, क्योंकि टू जो है ना ये शो करता है
इस चीज को कि वो कोई एक जगह नहीं है, एक स्पेसिफाइड चीज नहीं है जब उसकी तरफ डायरेक्शन होती है। अब घर हर किसी का तकरीबन फिक्स्ड ही होता है ना, ये तो नहीं है कभी किसी का कोई घर कभी कोई घर, चेंज तो नहीं होता रहता ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, ऐसे तो नहीं होता। इसलिए आई एम गोइंग होम लगा दिया जाता है, आई एम गोइंग टू होम नहीं लगाता। ये आई एम गोइंग टू होम जो होता है गलत हो जाता है। टू और टूवर्ड्स में ये फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन द चिल्ड्रन द स्टूडेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, तो इसका ये मतलब होगा कि वो स्कूल की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने से उनका कोई लेना देना नहीं है। टूवर्ड्स जो है ना वो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि आप किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो, किसी चीज की तरफ जा रहे हो। और गोइंग टू का मतलब है कि वहां पर आपका कोई पर्पस है, कोई मकसद है, उस मकसद को पूरा करने आप जा रहे हो। ठीक है। इनटू ये मूवमेंट के लिए होता है, कोई भी चीज मूव कर रही है ना, ठीक है, तो उसके लिए इनटू, जैसे ही रेन इनटू मी, ठीक है, वो दौड़ते दौड़ते मुझ में आ लगा। ही जंप्ड इनटू द वाटर, अब वाटर क्या है, स्टिल नहीं है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसने पानी में जंप लगाया। ठीक है, कोई भी चीज मूवमेंट में हो और उसमें जंप लगाया जाए या उसमें इंसान की एंट्री हो तो उसके लिए इन नहीं लगता, इनटू लगता होता है। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, ही वाज पासिंग अक्रॉस द रोड। अक्रॉस का रोड का मतलब होता है कि किनारे किनारे, ठीक है, साइड से। थ्रू, थ्रू का मतलब दरमियान में, दरमियान में से। जैसे अली रेन थ्रू द ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड के, अली जो है ना दरमियान में से भागा। ऑफ का मतलब होता है की तरफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ठीक है, और कुछ वर्ड्स के साथ जब ये फिक्स प्रपोजिशन के तौर पर आता है तो इसके काफी सारे मीनिंग वो वर्ड के साथ चेंज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट ऑन टू है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रपोजिशंस ऑफ मैनर या इंस्ट्रूमेंट। ये शो करती हैं कि एक जो नाउन है वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कौन कौन से टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें बाई आ जाता है, विद आ जाता है, लाइक आ जाता है। ही वेंट टू वर्क बाय बस, ठीक है। ही वॉज ट्रेवलिंग ऑन फुट आएगा या बाई फुट आएगा, ही वॉज ट्रेवलिंग ऑन फुट होता है। ठीक है, ये जो व्हीकल्स वगैरह होती है ना इनके लिए बाय लगता है मोस्टली। तो ये कुछ नीचे इनका पड़ा है क्विक यूजेज गाइड, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम करते हैं, और इनके जो पास्ट पेपर्स के नोट्स हैं ना वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा और साथ साथ उधर, हाँ बस उधर ही करने हैं, उधर ग्रुप्स में भेज दूंगा, चलो देख लेना वो लोग। फिर आ जाते हैं हमारे पास वर्बल्स। वर्बल्स का मतलब नॉन फिनाइट वर्ब्स होता है। नॉन फिनाइट और फिनाइट वर्ब में क्या फ़र्क है, फिनाइट वर्ब वो होते हैं जिनको टेंसेस में यूज़ किया जा सकता है और वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, किल, किल्ड, किल्ड, ठीक है, इस तरह। और नॉन फिनाइट वर्ब वो होते हैं जिनको टेंसेस में तो इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन वो अपनी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करते। और इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, इनमें इन्फिनेटिव आ जाता है, इनमें पार्टिसिपल्स आ जाते हैं और इसमें इनमें जेरेंड आ जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव जब भी फेल की पहली फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाए तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। टू गो, टू स्लीप, टू वॉक, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं हमारे पास किस में, इन्फिनेटिव में।